रोहन ने डायरी को जल्दी से अपने बैग में छुपा दिया, लेकिन उसकी उंगलियों पर उस किताब का सर्द स्पर्श अभी भी जमा हुआ था। पूरा दिन वह बेचैनी से गुजारा। हर पल उसे लगता कि कोई उसकी पीठ पर सांस छोड़ रहा है, पर पलटते ही वहाँ कुछ नहीं होता। उस रात जब घर में सन्नाटा छा गया, रोहन के कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। उसने रजाई ओढ़ ली, पर ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही थी। तभी उसे दीवार से टिक टिक की आवाज सुनाई दी, वही आवाज जो उसने गुप्त कमरे में सुनी थी। डायरी उसके तकिए के नीचे थी। उसने हिचकिचाते हुए उसे निकाला। पहले पन्ने पर नई लाइनें उभर आई थी। तुम्हारा समय कम है, वह तुम्हारे करीब आ रहा है, जल्दी करो, नहीं तो तुम भी उन्हीं में शामिल हो जाओगे। रोहन की सांसें तेज हो गई। तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ी। बाहर अंधेरे में एक ऊंची पतली आकृति खड़ी थी, बिना चेहरे की। अगले दिन रोहन गांव के पुस्तकालय पहुंचा। उसे पता चला कि यह घर 50 साल पहले एक अंग्रेज अधिकारी मेजर विक्टर की संपत्ति था, जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। पुराने अखबारों में लिखा था, मेजर का शयन कक्ष हमेशा बंद रहता था। नौकरों ने उसके भीतर से अजीब गाने की आवाजें सुनी। तभी रोहन ने अखबार की तस्वीर में मेजर के हाथ में वही डायरी देखी। उसकी रीढ़ में सनसनी दौड़ गई। शाम को जब रोहन नल से पानी पी रहा था, तो अचानक उसका गला जकड़ गया। उसने हांफते हुए शीशे की तरफ देखा। शीशे में एक काला धुंधला साया उसके पीछे खड़ा था। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गुम हो चुकी थी। तभी उसकी जेब से डायरी गिरी। खुलते ही एक पन्ने पर खून से लिखा था, अगर जीना चाहते हो तो उस कमरे को फिर खोलो। रात के 2 बजे थे। रोहन कांपते हाथों से अलमारी को फिर हटाया। दीवार पर दरार फिर से थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक बर्फीली हवा ने उसे अंदर खींच लिया। कमरे में अब सिर्फ एक चीज थी, एक टूटी हुई घड़ी, जिसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी। तभी पीछे से मेजर विक्टर की खोखली आवाज गूंजी, तुमने मेरी डायरी पढ़ ली, अब तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। रोहन ने पलट कर देखा। शीशे में उसका चेहरा धीरे धीरे मेजर के चेहरे में बदल रहा था। अगले भाग में रोहन कैसे इस श्राप से बचेगा? क्या मेजर विक्टर की आत्मा उसके शरीर पर कब्जा कर लेगी? और वह उल्टी चलती घड़ी का रहस्य क्या है?